2025 अडियाला जेल की दीवारें सिर्फ आज़ादी को कैद नहीं कर रही थी, बल्कि वो किसी की रोशनी को भी निगल रही थी, आँख की रोशनी। एक 74 साल शख्स जो अपनी फिटनेस और तेज नज़र के लिए जाना जाता था, अब एक ऐसी जंग लड़ रहा था जो इसे दिखाई नहीं दे रही थी। ये जंग दुश्मन के खिलाफ नहीं, बल्कि खुद इसके अपने जिस्म के अंदर, इसकी आँख की एक बारीक रग के अंदर लड़ी जा रही थी। इस मंजर को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम इंसानी आँख की एनाटॉमी और इस मर्ज की जड़ों को समझें जो इमरान खान को लाहिक हुआ। मेडिकल साइंस के मुताबिक 74 साल की उम्र में बसारत में तब्दीली आना मामूल हो सकता है, लेकिन जो कुछ इमरान खान के साथ हो रहा था वो मामूल की कमजोरी नहीं थी। इमरान खान साहब की राइट आई की वेन में ब्लॉकेज हो गई है। पानी पीटीआई को आंखों के माहिरीन की तजवीज़ पर गुज़श्ता हफ्ते पिम्स ले जाया गया। गुज़श्ता हफ्ते की रात जो आंखों के डॉक्टर्स हैं, माहिरीन हैं, इनकी सिफारिश पे उनको पिम्स ले जाया गया। खबर है इमरान खान साहब के हवाले से। इमरान खान की सेहत के हवाले से पूछना चाहूँगी। प्रॉपर जो है वो मेडिकल ट्रीटमेंट बिल्कुल वो होनी चाहिए। इमरान खान साहब की दानी आंख में ऑक्लूजन हो गई है। हफ्ते की रात को उनको पिम्स अस्पताल लाया गया। इमरान खान की सेहत के ऊपर बहुत ज्यादा आजकल बयान सामने आ रहे हैं। हुकूमत ने तस्दीक की है कि इमरान खान को आंखों के मुआयने के लिए पिम्स अस्पताल लाया गया। इंसानी आँख, ख़ास तौर पे इसका पिछला पर्दा जिसे रेटिना कहते हैं, एक इंतहाई पेचीदा और नाजुक उज़्व है। रेटिना वो स्क्रीन है जहां रोशनी तस्वीर में तब्दील होती है और दिमाग को सिग्नल भेजती है। इस स्क्रीन को जिंदा रखने के लिए ऑक्सीजन और ग़िज़ाइयत की ज़रूरत होती है जो खून के ज़रिए पहुंचती है। आँख में एक आर्टरी है, ये नाली साफ खून आँख के अंदर लाती है। दूसरी वेन है, ये मरकजी रग इस्तेमाल शुदा खून को आँख से वापस दिल की तरफ ले जाती है। ये निज़ाम घर की प्लम्बिंग की तरह है। अगर पानी आने वाला पाइप ठीक हो लेकिन निकासी का पाइप यानी ड्रेनेज पाइप बंद हो जाए तो क्या होगा? पानी वापस भरेगा, दबाव बढ़ेगा और पाइप लीक होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल यही अमर CRVO में होता है। सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन का मतलब है कि आँख की मरकजी रग यानी वेन में रुकावट आ गई है। ये रुकावट आमतौर पर खून के जमने यानी ब्लड क्लॉट या रग के दब जाने की वजह से होती है। जब खून वापस नहीं जा पाता तो पीछे से आने वाले खून का दबाव रगों को फाड़ देता है और खून रेटिना पर फैल जाता है। अब सवाल यह है कि इमरान खान के केस में क्या हुआ? तिबी रिपोर्टों और माहिरीन के मुताबिक इमरान खान के केस में कई ऐसे अवामिल मौजूद थे जिन्होंने इस मर्ज की राह हमवार की। पहली वजह हो सकती है उम्र। CRVO ज़्यादातर 50 साल से ज़ायद उम्र के लोगों में होता है। इमरान खान की उम्र 74 बरस है, जिससे रगों में सख्ती का इम्कान बढ़ जाता है। दूसरी मुमकिन वजह हो सकती है तनाव का माहौल। जेल का माहौल, जहनी दबाव और हाई ब्लड प्रेशर जिस्म में कोर्टिसोल की सतह बढ़ाते हैं, जो खून को गाढ़ा कर सकता है। इमरान खान ने जेल में गर्मी और हब्स की शिकायत भी की थी। तीसरी मुमकिन वजह हो सकती है डिहाइड्रेशन। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान ने गर्मियों में मुनासिब सहूलत ना होने और पानी की कमी का जिक्र किया, जो खून में क्लॉट्स बनने का एक बड़ा सबब हो सकता है। 3 महीने से इमरान खान आंख में तकलीफ की शिकायत कर रहे थे। नज़र आहिस्ता आहिस्ता इनका साथ छोड़ रही थी। आंख से मुसलसल पानी बह रहा था, रोशनी अंधेरे में बदल रही थी, मगर जेल इंतजामिया के ज़मीर पर पहले से अंधेरा छाया हुआ था। महीनों की वार्निंग्स के बाद वो लम्हा आन पहुंचा जिसका डर था। जनवरी की एक सर्द रात धुंधलाहट मुकम्मल तारीकी में बदल गई। इमरान खान की दाईं आंख की बिनाई अचानक और मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई। ये महज नज़र की कमज़ोरी नहीं थी, ये आंख का फालिज था, यानी आई स्ट्रोक। अब सवाल यह है कि सडन विजन लॉस क्यों हुआ? जब CRVO अपनी शिद्दत इख्तियार करता है तो ये 2 तरह का हो सकता है। एक नॉन इस्केमिक, ये हल्का होता है, इसमें नज़र धुंधली होती है लेकिन ख़त्म नहीं होती। दूसरा इस्केमिक, ये खतरनाक तरीन किस्म है, इसमें रग मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हो जाती है और रेटिना को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है। इमरान खान के बयान के मुताबिक कि इन्हें कुछ हफ्तों के धुंधलाहट के बाद अचानक और मुकम्मल नजर आना बंद हुआ। ये इशारा करता है कि इनका केस इस्केमिक CRVO की तरफ बढ़ रहा था या फिर शदीद सूजन ने इनकी नज़र के मरकज को ढांप लिया था। ऐसा होने से आंख के अंदर का मरकज कैसा होता है? जब डॉक्टर आंख के अंदर देखते हैं तो CRVO का मरीज कैसा लगता है? तिब्बी किताबों में इस मंजर को ब्लड एंड थंडर कहा जाता है। इसका मतलब है कि रेटिना पर हर तरफ खून बिखरा हुआ होता है, रगें सूजी हुई और बल खाई हुई होती हैं और सफ़ेद धब्बे नज़र आते हैं जो ये बताते हैं कि वहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुँच रही। ये एक हंगामी सूरत हाल होती है क्योंकि अगर फौरी इलाज ना किया जाए तो आँख में दबाव बढ़कर काला मोती बन सकता है, जिससे आँख ज़ाया होने के साथ साथ शदीद दर्द भी होता है। यही वो खतरात थे जिनके बाइस इमरान खान को जेल से अस्पताल मुंतकिल करने का फैसला किया गया।
लेकिन तब तक पानी सर से गुजर चुका था। अस्पताल के शोबा अमराज़े चश्म को सील कर दिया गया है। आम मरीजों का दाखिला बंद है। डॉक्टर्स, नर्सें और पैरामेडिकल स्टाफ अलर्ट है। राहदारियों में सन्नाटा है, सिर्फ सिक्योरिटी बूट्स की आवाज़ गूंज रही है। हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब 24 और 25 जनवरी की दरमियानी रात इस्लामाबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में गैर मामूली हलचल थी। पिम्स के शोबा चश्म के सरबराह और इनकी टीम को तलब कर लिया गया था। ऑपरेशन थिएटर तैयार था। एक वीआईपी मरीज जो कभी मुल्क का वजीर आजम था, अब अपनी आंख बचाने के लिए वहां लाया जा रहा था। पिम्स इस्लामाबाद का एक बड़ा टर्शरी केयर अस्पताल है जहां अमराज़े चश्म का शोबा जदीद आलात से लैस है। इमरान खान को वहां लाने के बाद डॉक्टर मोहम्मद आरिफ ने इनका तफसीली मुआयना किया। PIMS Islamabad conducted a complete eye assessment including slit lamp examination, endoscopy, intraocular pressure measurement and OCT, that is optical coherence tomography of the retina. अस्पताल की रिपोर्ट के मुताबिक चंद टेस्ट किए गए। सबसे पहले स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन। ये एक माइक्रोस्कोप है जिसके जरिए डॉक्टर आंख के अगले हिस्से यानी कॉर्निया, लेंस और पिछले हिस्से का मुआयना करते हैं। इसमें रोशनी की एक पतली लकीर यानी स्लिट आंख में डाली जाती है। इसके बाद फंडोस्कोपी की गई। इस टेस्ट में आंख की पुतली को कतरों के जरिए फैलाया जाता है ताकि रेटिना को वाज़े तौर पर देखा जा सके। इसी टेस्ट में डॉक्टर्स ने खून और तूफान वाला मंजर देखा और तशखीस की कि राइट सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन है। इसके बाद एक और टेस्ट किया गया, OCT। ये सबसे अहम टेस्ट है। ये लेजर शुआओं के जरिए रेटिना की लेयर्स का क्रॉस सेक्शन लेता है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप केक को काट कर इसके तहें देखें। इस टेस्ट ने तस्दीक की कि इमरान खान के मैक्यूला में शदीद सूजन और पानी यानी एडिमा मौजूद है। एक और टेस्ट IOP के जरिए आंख के अंदर के दबाव को नापा गया ताकि काले मोती के खतरे का अंदाजा लगाया जा सके। पिम्स की रिपोर्ट ने तस्दीक की कि दाईं आंख की मरकजी रग बंद होने की वजह से रेटिना सूज चुका है और बिनाई शदीद मुतासिर है। फौरी इलाज के तौर पर अस्पताल में ही इंजेक्शन लगाने की सिफारिश की गई। इस इंजेक्शन का मकसद उस प्रोटीन को रोकना है जो आंख में सूजन और खून के रिसाव का बायस बन रहा है। यह अमल तकरीबन 20 मिनट में मुकम्मल हो गया। डॉक्टर्स के मुताबिक कोई पेचीदगी नहीं हुई और मरीज की हालत स्टेबल रही। आम लोग अक्सर हैरान होते हैं कि आंख के अंदर इंजेक्शन क्यों लगाया जाता है। इसकी वजह और तरीकाकार इंतहाई दिलचस्प है। इसके लिए आपको समझना होगा कि VEGF क्या है। जब रेटिना को ऑक्सीजन नहीं मिलती जैसा कि CRVO में होता है तो ये मदद के लिए सिग्नल भेजता है। ये सिग्नल एक प्रोटीन की शक्ल में होता है जिसे VEGF कहते हैं। ये प्रोटीन जिस्म को कहता है कि नई रगें बनाओ ताकि खून आ सके। लेकिन मसला ये है कि नई बनने वाली रगें बहुत कमज़ोर और कच्ची होती हैं। ये फ़ौरन फट जाती हैं और मज़ीद खून और पानी खारिज करती हैं, जिससे बिनाई और भी ख़राब हो जाती है। दरअसल एंटी-VEGF अद्वियात इस VEGF प्रोटीन को लॉक कर देती हैं। जब ये प्रोटीन काम नहीं करता तो नई और नुकसानदेह रगें बनना बंद हो जाती हैं। मौजूदा रगों से पानी का रिसाव रुक जाता है, रेटिना की सूजन कम हो जाती है और खुश्क होने लगती है, जिससे बिनाई में बेहतरी का इम्कान पैदा होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान को एक इंजेक्शन लगाया गया और 20 मिनट के बाद इन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। तमाम तिब्बी माहिरीन का कहना है कि CRVO के इलाज के लिए अक्सर एक इंजेक्शन काफ़ी नहीं होता। मरीजों को महीनावार बुनियादों पर कई इंजेक्शंस की ज़रूरत पड़ सकती है जब तक कि सूजन मुकम्मल तौर पर ख़त्म ना हो जाए। अब इमरान खान को एक इंजेक्शन लग चुका है। वकील सलमान सफदर के मुताबिक इमरान खान की आंख सिर्फ 15% देख पा रही है। यही सवाल पैदा होता है कि इलाज की सूरत में कामयाबी की शरह क्या है और बीनाई मुकम्मल बहाल होने के इम्कानात कितने हैं। इसका जवाब ये है कि CRVO के इलाज के नताइज हर मरीज़ में मुख्तलिफ होते हैं। तहकीक बताती है कि 1/3 मरीज़ इलाज के बगैर भी बेहतर हो जाते हैं, 1/3 मरीज़ इलाज के बावजूद वैसे ही रहते हैं, 1/3 मरीजों की बिनाई मजीद ख़राब हो जाती है। 15% बिनाई का मतलब क्या है? अगर इलाज के बाद बिनाई सिर्फ 15% है तो इसका मतलब है कि मैक्यूला को शदीद नुकसान पहुंचा है या फिर हालत इस्केमिक थी। इस्केमिक CRVO में खून की फराहमी इतनी बुरी तरह मुतासर होती है कि रेटिना के सेल्स मुस्तकिल तौर पर मर जाते हैं। ऐसी सूरत में इंजेक्शन सूजन तो कम कर सकता है लेकिन मरे हुए सेल्स को जिंदा नहीं कर सकता। खतरा ये है कि इमरान खान के साथ भी ऐसा ही हुआ है। इमरान खान के लिए सबसे बड़ा खतरा अब न्यू वेस्क्यूलर ग्लोकोमा है। अगर इलाज जारी ना रखा गया तो आंख के अगले हिस्से आइरिस पर नई रगें बन सकती हैं जो आंख के पानी के निकास को बंद कर देंगी। इससे आंख का दबाव खतरनाक हद तक बढ़ जाएगा जो शदीद दर्द और आंख के ज़ाया होने का सबब बन सकता है।
इसलिए इन्हें मुसलसल फॉलो अप और मजीद इंजेक्शंस की ज़रूरत हो सकती है। व्यूअर्स, आंख दुनिया को देखने का जरिया है, लेकिन जब ये जरिया धुंधला हो जाए तो इंसान को दुनिया को नए सिरे से देखना पड़ता है। इमरान खान का केस सिर्फ एक सियासतदान की बीमारी की कहानी नहीं है, ये कहानी है इंसानी जिस्म की नज़ाकत की, जेल के निज़ाम में कैदियों के तिब्बी हकूक़ की, और इस हकीकत की कि बीमारी किसी ओहदे या मर्तबे की पहचान नहीं करती। ये वाज़ेह है कि इमरान खान की आंख के सिलसिले में लापरवाही बरती गई। आंख 3 महीने से इलाज का तकाजा कर रही थी, मगर संगीन गफलत दिखाई गई और बज़ाहिर ये गफलत अब भी जारी है। अब भी इमरान खान के ज़ाती मुआलिज इन तक रसाई का रास्ता ढूंढ रहे हैं। अब भी इनकी फैमिली अपने भाई की आंख के मुतालिक महदूद मालूमात रखती है और इमरान खान से मुलाकात करने से कासिर है। सुना था सियासत के सीने में दिल नहीं होता, तो क्या सियासत के चेहरे पे किसी मरीज के लिए आंसू बहाने वाली आंख भी नहीं होती? व्यूअर्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।